गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको क्लास 7th की व्याकरण पाठ विशेषण पढ़ा रही हूँ। और इसके पहले हम विशेषण की परिभाषा और उसके भेद पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विशेषण शब्दों की रूप रचना, कि हम विशेषण शब्दों की रचना यानी उनका निर्माण किन किन तरीक़ों से करते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, गुरु, सुंदर, चतुर, मधुर, न्यून, महान, मूर्ख, चंचल, वीर आदि। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। प्रत्यय जो कि हम शब्द के पीछे जोड़कर बनाते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, यहाँ पर हम तालिका के द्वारा देख सकते हैं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे बनने वाले विशेषण। जैसे हमने देखा परिवार, परिवार से विशेषण बनेगा पारिवारिक। समाज संज्ञा वर्ड है और इससे विशेषण होगा सामाजिक। इतिहास से ऐतिहासिक। कुछ अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे दिन से दैनिक, साहित्य से साहित्यिक, विज्ञान से होगा वैज्ञानिक, सप्ताह से साप्ताहिक। इस तरह से हम संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाते हैं। कुछ यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर दिए हुए हैं, जैसे या प्रत्यय से वन से वन्य हो जाएगा, देना से देय हो जाता है, पूजा से पूज्य हो जाता है। इत प्रत्यय में हम देखेंगे अंक से अंक यानी होते हैं नंबर, अंकित यानी लिखा हुआ, संचय से संचित, हर्ष से हर्षित। आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्यास से प्यासा बन जाएगा। ये प्रत्यय जोड़ेंगे भारत से भारतीय हो जाएगा। इस तरह से हम प्रत्यय जोड़कर विशेषण का निर्माण करते हैं। और जो यहाँ पर शब्द दिए वे संज्ञा शब्द हैं, जैसे रंग तो रंगीन हो गया। इल प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वप्न से स्वप्निल बन जाएगा। इम प्रत्यय जोड़ेंगे तो रक्त से रक्तिम। उक प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाव से भावुक। और आलू प्रत्यय जोड़ेंगे तो दया से होगा दयालु, शंका से शंकालु, कृपा से कृपालु। इस तरह से हम कई शब्द देख सकते हैं। अब हम आगे की तालिका में देखेंगे या प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना। या जैसे जयपुर से जयपुरिया, रायपुर से रायपुरिया। इस तरह से हम विशेषण बनाते हैं। और फिर ईला प्रत्यय जोड़कर, जैसे रस में ईला जोड़ दिए तो रसीला, भड़क में भड़कीला। फिर एरा प्रत्यय जोड़कर, जैसे मामा से ममेरा, चाचा में चचेरा। फिर वान प्रत्यय जोड़कर, जैसे मूल्य से मूल्यवान। तो इस तरह से हम इनमें प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाते जाते हैं। वती, गुण में जोड़ेंगे वती तो गुणवती, बल में वती तो बलवती। फिर हम मान प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे श्रीमान, शक्तिमान, बुद्धि में बुद्धिमान। इस तरह से विशेषण बनते जाते हैं। मति प्रत्यय जोड़कर, जैसे श्री में हमने मति जोड़ा तो श्रीमती, बुद्धि में मति जोड़ा तो बुद्धिमती। दायक प्रत्यय जोड़कर, जैसे दुख में हमने दायक शब्द जोड़ दिया तो दुखदायक, आराम में दायक तो आरामदायक। अनीय प्रत्यय जोड़कर, जैसे कथन, कथन यानी कहना, कथनीय यानी कहा गया, दर्शन का दर्शनीय यानी देखने योग्य। तो इस तरह से हम संज्ञा शब्दों के पीछे हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जिनसे हम विशेषण की रचना करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना, कि सर्वनाम शब्द से हम विशेषण कैसे बनाते हैं। जैसे मैं तो हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं और विशेषण में हो जाएगा मेरा। जो है तो जैसा, हम शब्द है तो हमारा। सर्वनाम में हम देखें ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, तुम, कौन, मैं। और इनसे विशेषण बन रहा है, जैसे तुम से तुम्हारा, कौन से कैसा, मैं से मुझसा, वह से बनेगा उसका, यह है तो ऐसा। इस तरह से हम सर्वनाम से भी विशेषण शब्द बनाते हैं।
आगे हम देखेंगे क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना, कि यदि हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं तो हम उससे विशेषण कैसे बनाते हैं। भूलना से भुलक्कड़, मिलना से मिलनसार, खाना से खाऊ, पीना से पियक्कड़। इस तरह से हम क्रिया शब्द से भी विशेषण बनाते हैं जिनमें पीछे हम प्रत्यय जोड़ते हैं। अब आता है अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय से यहाँ पर कुछ अव्यय शब्द दिए हैं, जैसे भीतर शब्द है उससे भीतरी, नीचे शब्द से निचली, आगे से अगला। इस तरह से हम अव्यय से विशेषण बनाते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, कि कौन कौन सी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूलावस्था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब दो या अथवा दो से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को कम या अधिक या अच्छा अथवा बुरा कहना होता है तो वहाँ तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तुलना करने के लिए विशेषण से पहले से की अपेक्षा की तुलना में जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे विशेषणों की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं। पहली है मूलावस्था, जब किसी एक प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही है तो वहाँ विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे गीता मधुर गाती है, पर्वत ऊंचा है, यानी हम किसी एक ही वस्तु या एक ही प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे उत्तरावस्था, जहाँ दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की परस्पर तुलना की जाती है, वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है। उत्तरावस्था जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, ममता गीता से मधुर गाती है, विंध्याचल अन्य पर्वतों की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जैसे कि हमने यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की जा रही है, कि विंध्याचल और एक अन्य पर्वत कि जो अधिक ऊंचा है। ममता और गीता के बीच में तुलना हो रही है कि ममता गीता से मधुर यानी मीठा गाती है। अब हम देखेंगे उत्तमावस्था, तीसरी अवस्था है जब दो अथवा अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है तो वहाँ विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे गरिमा सबसे मधुर गाती, यानी सबसे अच्छा बताया जा रहा है गरिमा को कि वह मधुर गाती है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय के बारे में बताया जा रहा है कि वह अन्य पर्वतों की अपेक्षा सबसे ऊंचा है। यानी या तो हम उसकी अच्छाई बताएंगे सभी के बीच में या उसका बुरा गुण बताते हैं। संस्कृत शब्दों में विशेषण की उत्तरावस्था दिखाने के लिए शब्द के अंत में तर प्रत्यय और उत्तमावस्था दिखाने के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं इस तालिका से समझी जा सकती हैं। और बच्चों, आप इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं, विशेषण के बारे में हम पहले की क्लासों में भी पढ़े हैं और वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, ये उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ मूलावस्था जैसे सुंदर शब्द, उत्तरावस्था में वह हो जाएगा सुंदरतर यानी उससे सुंदर, और उत्तमावस्था यानी सुंदरतम, यानी हम बात कर रहे हैं सबसे सुंदर की। इसी तरह से लघु यानी छोटा, लघुतर उससे छोटा, लघुतम यानी कि हम सबसे छोटे की बात कर रहे हैं। ऐसे ही निम्न, निम्नतर, निम्नतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो इस तरह से हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि विशेषण की 3 ये मुख्य अवस्थाएं होती हैं और इनके अनुसार हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आज की क्लास के लिए थैंक यू।